बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान से जंग भारत एक तीर से 5 शिकार करने की मनसूबाबंदी कर चुका। मरूफ आलमी जरीदे की रिपोर्ट ने कान खड़े कर दिए। क्या भारत के चीन के साथ तसादम के बाद अब अगला नंबर पाकिस्तान का है? मरूफ आलमी जरीदे की रिपोर्ट ने 2 एटमी हथियारों से लैस रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के मबैन जंग के इम्कानात वाज़ह कर दिए। नाजरीन, मारूफ आलमी जरीदे फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन की एक हालिया रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीन के मामले पर अंदरूने मुल्क अपनी हैसियत खो चुके हैं, जिसको वो दोबारा पाने की खातर पाकिस्तान के साथ जंग शुरू कर सकते हैं। हिमालय के मकाम पर कई दहाइयों बाद चीन और भारत के मबैन खूनी झड़पों का सिलसिला तो अब रुक चुका है, लेकिन एटमी हथियारों से लैस जनूबी एशिया में जंग का खतरा अभी टला नहीं है। नाजरीन, पिछले हफ्ते भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ सफारती तल्लुकात को कम करने की खातर नई दिल्ली में मौजूद निसफ पाकिस्तानी सफारती अमले को वापस भेजने का ऐलान किया था, जिसका जवाब इसी अंदाज में पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। ये 2001 में मुंबई हमलों और भारतीय पार्लियामेंट हमले के बाद पहला मौका है जब भारत और पाकिस्तान के मबैन सफारती तल्लुकात इस लेवल तक आ चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तल्खियाँ इस वक्त से शदीद तर हो चुकी हैं, जब पिछले साल अगस्त में मोदी सरकार ने मुतनाज़ा खिते कश्मीर से मुतल्लक अहम आइनी तब्दीलियाँ अमल में लाईं और पूरी मकबूजा वादी में लॉकडाउन करके लोगों को घरों में महसूर कर दिया था, और ये लॉकडाउन आज भी कश्मीर में जारी है। लेकिन सवाल ये अहम है, आखिर चीन और भारत कशीदगी के दौरान ही भारत पाकिस्तान तसादम के इम्कानात क्यों ज़्यादा हैं? तो इसकी 5 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि लद्दाख की वादी गलवान में जिस तरह भारतीय फ़ौज ने चीन के खिलाफ रिएक्ट किया है, इससे इसकी जंगी तैयारियों पर कई एक संजीदा सवालात उठ खड़े हैं। ये बातें अब आम हैं कि भारतीय फ़ौज में जंग करने की सलाहियतों का फुकदान है, जिसकी बड़ी वजह फ़ौज के पास ज़रूरी साजो सामान की कमी है, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने पहले दौरे हुकूमत से लेकर आज तक फ़ौजी बजट में कोई खातर का इजाफा नहीं किया, बल्कि इस साल का बजट तो 1962 के बाद पहला बजट है जिसमें फ़ौज के लिए रकम मज़ीद कम कर दी गई है। तो वो कुछ हजीमत भारत को चीन से लद्दाख के मकाम पर उठाना पड़ी है। इससे इसकी फ़ौज पर बदनामी का एक दाग लगा है, और अगर भारत चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अमन कायम कर लेता है तो भारतीय अफवाज पर लगे बदनामी के दाग को धोने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाया जा सकता है, और यूं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई भी अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क भारतीय फ़ौज की बुज़दिली पर बात नहीं कर पाएगा और फतह का जश्न खूब होगा। दूसरी वजह जो कि भारत पाकिस्तान जंग का पेश खैमा बन सकती है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी अपने दूसरी दौरे हुकूमत में इस वक्त इतने गैर मकबूल हो चुके हैं कि नस्ल परस्त हिंदू भी चीन के साथ हालिया तसादम के बाद मोदी को एक कमज़ोर और बुज़दिल लीडर समझते हैं, और चीन के साथ मामला हल्का रखने वाले नरेंद्र मोदी के पास ये एक अच्छा मौका होगा कि वो पाकिस्तान के साथ महदूद किए गए सफारती तल्लुकात को एक तसादम की शक्ल देकर अपने आप को एक जवान मर्द साबित करें। इस बात में वजन इसलिए भी है कि पिछले साल होने वाले भारतीय इंतखाबात से कबल मोदी ने फ़ौज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का ढिंढोरा पीटा, और पाकिस्तान कार्ड खूबसूरती से खेलकर दूसरी मुद्दत के लिए भी वज़ीर आज़म बने। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी सियासत की खातर कुछ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाक भारत मुमकिन तसादम की तीसरी बड़ी वजह पर। अब जबकि चीन भारत सरहद पर कदरे सुकून है, और अगर वहाँ भारत शरारत ना करे तो चीन किसी सूरत भी जंग नहीं चाहता, लेकिन पिछले माह फरवरी की यादें पाकिस्तान और भारत दोनों के दिलो दिमाग पर अभी भी छाई हुई हैं। पाकिस्तान इसे एक फतह के तौर पर याद रखे हुए है जब उन्होंने भारतीय तैयारे को गिराकर अभिनंदन पायलट को पकड़ा था, जिसे बाद में भारत के हवाले करने के लिए वाघा पर बराह रास्त कवरेज का इंतजाम किया गया। भारत फरवरी के महीने को लाख कोशिश करके भी नहीं बुला सकते, क्योंकि आलमी तजियाकारों ने 27 फरवरी के पाकिस्तानी सरप्राइज को भारत की हजीमत से तबीर किया था। यूं भारत इन हालात में अगर पाकिस्तान के साथ
तसादम की राह अपनाता है तो वो फरवरी वाला बदला भी लेना चाहेगा। चौथा और अहम फ़ायदा जो पाकिस्तान के साथ तसादम की सूरत में मोदी सरकार हासिल कर सकती है वो ये कि भारत के अंदरूनी मसाइल और मुआशी हालात की वजह से मोदी सरकार सख्त परेशानी में मुब्तला है और मुस्तकबिल करीब में इसमें बेहतरी की भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो इन मुश्किल हालात पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान के साथ तसादम भारत की मोदी सरकार के काम आ सकता है। दोस्तों, पांचवा और आखिरी फैक्टर जिसकी वजह से पाक भारत जंग होती हुई नजर आती है वो कश्मीर की सूरत हाल और दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का भारत की तरफ झुकाव है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद भारत के अंदर कश्मीर जिहाद की बातें आम हुई तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की शख्सियत का खूब इस्तेमाल किया क्योंकि इमरान खान एक आलमी लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। इमरान खान ने कई एक मौके पर कश्मीर में मुसल्लह जदोजहद को संगीन गलती करार दिया और यहाँ तक कहा कि जो मुसल्लह जदोजहद से कश्मीरियों की मदद का सोच रहा है वो उल्टा कश्मीरियों का ही नुकसान करेगा। कश्मीर में मुसल्लह जदोजहद से पाकिस्तानी इख्तिलाफात की बड़ी वजह FATF की ब्लैक लिस्ट है क्योंकि भारत की ये कोशिश रही कि वो कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे, इससे FATF में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाया जा सके। अगरचे पाकिस्तान अब भी FATF की ग्रे लिस्ट में है लेकिन अब कश्मीर से मुतल्लक पाकिस्तान की पॉलिसी अप्रैल के महीने से बदलती हुई नजर आ रही है। भारत बलोचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दों की मदद से बाज नहीं आ रहा तो अब पाकिस्तान ने भी मकबूजा कश्मीर में अपने कार्ड शो करना शुरू कर दिए हैं और मकबूजा कश्मीर में आए रोज़ हुर्रियत पसंदों से भारत को काफ़ी फौजी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गोया कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी मोदी सरकार को पाकिस्तान के साथ जंगी ऑप्शन इस्तेमाल करने पर उकसा रही है। दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की इस रिपोर्ट से ये बात साबित होती है कि चीन के साथ हालात मामूल पर लाने की कोशिश में भारत की मोदी सरकार का अगला हदफ जो है वो पाकिस्तान होगा और अगर मोदी सरकार की हिकमत अमली कामयाब रहती है तो वो एक तीर से 5 फवायद हासिल करेगी। मोदी और भारत की फौज पर लगा बुज़दिली का दाग धुल जाएगा। कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल को हो सकता है आगे बढ़ाया जा सके और पाकिस्तानी फौज को कुछ अरसे के लिए सकम खुर्दा करके मरम पट्टी पर लगा दिया जाए जिससे मकबूजा वादी में भारत अपनी मनमानी कर सकेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर मोदी सरकार और भारतीय फौज को पाकिस्तान की तरफ से फरवरी वाला जवाब मिल गया तो फिर क्या होगा। लिहाजा बेहतर यही है कि मोदी सरकार होश के नाखुन ले और खित्ते को आग में झोंकने से बाज रहे क्योंकि पाक फौज अब भारत के साथ किसी भी मुमकिन मार्के को गजवा हिंद के तौर पर लड़ेगी जिसमें 22 करोड़ पाकिस्तानी पाक फौज के शाना बशाना साथ होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।